प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरा नाम है डैनियल चांदेकर और आप देख रहे हैं ट्रेनिंग बाइबल स्कूल टीबीएस का चैनल। और दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो गाइज, आज के पार्ट 3 वीडियो में हम देखने वाले हैं टीबीएस वेबसाइट पार्ट 3 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। गाइज, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों भी वीडियोस जाके चेकआउट कीजिए और तभी ये वीडियो देखिए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये पार्ट 3 का हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो। एकदम डिटेल में सब कुछ आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। इस कल के पार्ट मैंने आपको समझाया था कि कैसे सब कुछ होने वाला है। तो रजिस्टर नाउ पर जैसे आप क्लिक करोगे, मतलब आप जो है वेबसाइट पर जब आओगे तो आपको रजिस्टर नाउ का बटन दिखेगा। तो जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करोगे, देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉलो दी स्टेप्स। तो ये स्टेप्स मैंने आपको बताया था कि किन को फॉलो करने हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है और जिन्होंने वीडियो देखा है उनके रेफरेंस के लिए भी ये स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप्स सेम मैं जो बताऊंगा वही स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मैं इनको ना पढ़ते हुए डायरेक्टली प्रोसीड टू लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोटेक्टेड रजिस्टर। तो मतलब रजिस्टर जो पेज है, जो इसके आगे मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वो जो है प्रोटेक्टेड पेज है, मतलब एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो अगर वो मैंने पासवर्ड सही डाला तो ही वो पेज खुलेगा, अदरवाइज़ वो पेज नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड डालने वाला हूँ, तो वो पासवर्ड ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि हमारे प्राइवेट ऑफिशियल ग्रुप पर जो है, जहाँ पर सारे टीबीएस स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर ये फॉरवर्डेड है। तो अगर आप टीबीएस स्टूडेंट है तो आपको ये पासवर्ड मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर पर दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये पेज खुल चुका है और यहाँ पर आ चुका है प्रोटेक्टेड। तो मतलब ये पेज प्रोटेक्टेड है, मतलब जिनके पास पासवर्ड है वही सिर्फ इस पेज को व्यू कर सकते हैं, मतलब टीबीएस स्टूडेंट्स ही जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। तो क्रिएट अ टीबीएस अकाउंट और लॉगिन, यहाँ पर 2 ऑप्शंस है। तो अगर आप पहली बार मतलब कोई आपको क्रिएट अकाउंट करना है अपना, तो एक स्टूडेंट एक टीबीएस अकाउंट ही क्रिएट कर सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर आप टीबीएस स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप एक टीबीएस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो और अगर आपका टीबीएस अकाउंट पहले से क्रिएटेड है तो यूज़र आईडी पासवर्ड आप लोगों को मिल गया होगा, तो डायरेक्टली लॉगिन पर जाके आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन मैं पहले क्रिएट अ टीबीएस अकाउंट दिखाऊंगा, उसके बाद लॉगिन दिखाऊंगा, और सब कुछ इसी वीडियो में होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्रिएट अ टीबीएस अकाउंट पर दबाया तो यहाँ पर 3 स्टेप्स यहाँ पर आ गए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जिनमें लिखा है साइन इन, साइन अप एंड लॉग अप। तो आपको तीनों में से एक नहीं बल्कि तीनों भी करना है। तो सबसे पहले साइन इन कीजिए, फिर साइन अप और फिर लॉग ऑन, ठीक है। फिर जैसे ही मैं साइन इन के बटन पर दबाता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये पेज खुल गया है। तो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, फ़ोन नंबर और नेम पूछा है, तो सब एकदम करेक्टली डाल देना। फ़ोन नंबर और नेम अगर आप नहीं भी डालोगे, फ़ोन नंबर और नेम, तो भी वो जो है चल जाएगा, क्योंकि वो मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन ईमेल आईडी, पासवर्ड आप लोगों को रिक्वायर्ड है, तो वो तो सही डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप लोग डालोगे तो सबमिट पर क्लिक कर दोगे, तो जो है आप वापस से इसी पेज पर आ जाओगे। तो उसके बाद आप साइन अप पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। फिर से आपको साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है ये फॉर्म खुल गया है। तो ये जो फॉर्म है ये आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से भरना है। जो भी इंफॉर्मेशन पूछी है वो बिल्कुल सही भरनी है। और जैसे आप इंफॉर्मेशन सारी भर दोगे तो वापस से आप रीचेक कर सकते हो, कोई भी करेक्शन हो गया हो तो। और फिर सबमिट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो वापस से आप इसी पेज पर आ जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पेज पर आ जाते हो तो आपको यहाँ पर लॉग ऑन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप लॉग ऑन पर क्लिक करते हो, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछेगा, और यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछेंगे। तो दोनों के भी जो आपने आंसर्स चूज़ किए हैं तो वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो आगे काम आएंगे। कहाँ काम आएंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो आर यू टीबीएस स्टूडेंट, तो अगर आप है तो येस, नहीं है तो नो, और अगर आप को पता ही नहीं है कि टीबीएस स्टूडेंट होते कौन है तो नॉट श्योर। तो मैं यहाँ पर नॉट श्योर पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर यू ऑन टीबीएस व्हाट्सएप ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप और प्राइवेट ग्रुप। तो अगर आप नहीं है तो नो, और येस है तो मतलब हाँ, ठीक है। तो आप जो है दोनों में से एक ऑप्शन क्लिक कीजिए।
तो हम वो वेरीफाई कर लेंगे कि आप TBS स्टूडेंट हो या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं येस पर जैसे ही क्लिक कर देता हूँ, या फिर मैं जो है यहाँ पर येस आई एम ए TBS स्टूडेंट पर क्लिक कर दूंगा, तो सभी इसी पेज पर खुलेगा, येस हु आर यू साइनिंग इन। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कौन हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ही यहाँ पर करेंगे, क्योंकि टीचर तो मैं ही हूँ और पेरेंट्स तो कोई लॉगिन करने वाले हैं नहीं, क्योंकि तो आप जो है डायरेक्टली स्टूडेंट पर ही क्लिक कर देना। तो जैसे ही आपने जो 2 ऑप्शंस चूज़ किए हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एकदम मतलब याद रखिए, कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपको आगे काम आए। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा जाएगा कन्फर्मेशन पेज दैट यू, आपने जो भी चूज़ किया है, जो भी अब तक भरा है, तीनों भी स्टेप्स, तो वो सब आप वेरीफाई करते हो कि वो सब करेक्ट है और आप वो कंफर्म करते हो। तो ये पेज दिखा तो कन्फर्मेशन पेज है ये। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर पीछे आ जाता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर मैं पीछे आ जाऊँगा तो वापस से मैं इसी पेज पर आ जाऊँगा। तो जैसे ही आप सब इन्फॉर्मेशन भर दोगे तो आपका 24 आवर्स के अंदर TBS अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद 4 to 5 डेज़ में या फिर 1 वीक में आपने जो भी ईमेल डाला है या फिर जो भी आपने फ़ोन नंबर डाला है या फिर व्हाट्सअप नंबर डाला है, तो तीनों में से एक पर आप लोगों को यूज़र ID पासवर्ड जो है मैसेज किए जाएंगे या फिर मेल किए जाएंगे। तो जो है आप तीनों पे भी नज़र रखना। तो 1 वीक के अंदर आपको सब कुछ यूज़र ID पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपको यूज़र ID पासवर्ड मिल जाए तो आपको क्या करना है कि जिस ईमेल से या फिर जिस मैसेज से या फिर जिस व्हाट्सअप नंबर से आप लोगों को वो यूज़र ID पासवर्ड मिला है, उसी पे वापस आप लोगों को मैसेज करना है। और वो मैसेज क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को डालना होगा अपना यूज़र ID, वापस से रिसेंड करना होगा। जो हमने आपको भेजा है वही यूज़र ID आप वापस से रिसेंड करना होगा। और यूज़र ID के साथ में आप लोगों को 2 ऑप्शंस जो आपने चूज़ किए थे, जैसे आपने लॉग ऑन पर क्लिक किया था, तो जो 2 ऑप्शंस आपने चूज़ किए थे, तो वो जो आपने चूज़ किए थे वो ऑप्शंस आप लोगों को वहाँ पर टाइप करने हैं। ठीक है, पहले आंसर का जो था वो और दूसरे आंसर का जो था वो। तो जैसे ही आप दोनों भी क्लिक कर दोगे तो आपका TBS अकाउंट जो है वो हम वेरीफाई करवा लेंगे। ठीक है, तो आप अगर आपके ऑप्शंस और आपने जो चूज़ किया था वो अगर मैच होते हैं और आपका यूज़र ID भी अगर मैच हो जाता है तो आप वेरीफाइड हो। तो आपका जो पासकोड है वही सिर्फ यहाँ पर लगने वाला है। तो जैसे ही आप वापस से इसी पर आ जाओगे और फिर लॉगिन पर जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको वापस से वही पासवर्ड पूछेगा, और ये पासवर्ड आपको कौन सा डालना है, वही डालना है जो आपने प्रोसीड टू लॉगिन पर जब आपने क्लिक किया था। तो जो आप पासवर्ड आपने डाला था जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्डेड है, तो वो भी यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सही पासवर्ड डाल दिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लॉगिन पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आप सब कुछ रीड कर दोगे। तो जैसे आप सब रीड करोगे तो आपके पास 2 स्टेप्स से मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको पूछेंगे हम कि आपको 2 वेज में से कौन सा वे आपको लॉगिन करना है। तो 2 वेज है। एक तो आप स्टूडेंट आपका जो रोल नंबर है उससे आप लोग जो है लॉगिन कर सकते हो, या फिर आपकी जो बर्थ डेट हमारे पास रजिस्टर्ड है, तो दोनों में से आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे 6 TBS स्टूडेंट्स के 6 रोल नंबर्स आ गए हैं। लेकिन अगर आपको बर्थ डेट पता नहीं है, मतलब रोल नंबर पता नहीं है, तो आप जो है बर्थ डेट से करना चाहते हो तो वापस से बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फॉरगेट रोल नंबर का भी ऑप्शन है। तो जैसे आप फॉरगेट रोल नंबर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सबके बर्थ डेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। और जैसे ही आप जो है बर्थ डेट्स अगर आपको पता नहीं है तो वापस से आप फॉरगेट बर्थ डेट पर क्लिक करोगे तो आपको वापस से रोल नंबर हम पूछेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक रोल नंबर चूज़ करूँगा। तो आपको जो है हम पासकोड पूछेंगे जो आपको मिला था, आपको मेल किया था हमने या फिर मैसेज किया था। तो वो पासकोड यहाँ पर आपको सही से डालना है, और फिर उसके बाद आप अपना अकाउंट मैनेज और एक्सेस कर सकते हो। और एक बार अगर आप लॉगिन हो गए तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा जब तक TBS ऐप, TBS वेबसाइट और TBS अकाउंट मनी और आपके जो है TBS कोड जब तक आपको नहीं मिल जाता, और TBS अर्निंग, TBS डोनेशन, ये सब जो प्रोजेक्ट्स है ये सब आने तक आप लोगों को रुकना पड़ेगा।
क्योंकि आप लोग लॉगिन ही इसलिए कर रहे हो, अपना TBS अकाउंट क्रिएट ही इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको जो है उन प्रोजेक्ट्स में आप लोग को मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर कोई पासकोड जो है डाल दूँगा तो उसका अकाउंट में एक्सेस कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैं डायरेक्टली मेन पेज पर आ जाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर मेन पेज पर आ गया हूँ तो आप जो है बिल्कुल इसी तरीके से अपने TBS अकाउंट क्रिएट और लॉगिन कर सकते हैं। सब कुछ मैंने बता दिया है, अगर आपको नहीं समझा होगा तो वापस से वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक बार आपका TBS अकाउंट क्रिएट हो गया तो हम जो है अपनी जेब से TBS आपके अकाउंट में 1 रुपये एज अ मिनिमम बैलेंस भरेगा और वो आप लोग जो है उस 1 रुपये को आप लोग नहीं डेबिट कर सकते। आप लोग जो है डोनेट कर सकते हो अपने TBS अकाउंट में, जितना डोनेट कर सको उतना डोनेट करने की कोशिश करो क्योंकि आपको उससे बेनिफिट होने वाला है हमारे अगले प्रोजेक्ट जैसे TBS अर्निंग और TBS डोनेशन जैसे प्रोजेक्ट में आप लोग को उसकी मदद मिलने वाली है। कैसे मिलने वाली है या आने वाले वीडियोज़ में आप लोग को मैं बताऊँगा। तो उसके लिए उसकी नोटिफिकेशंस के लिए एकदम धमाकेदार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका अगर TBS अकाउंट में मिनिमम बैलेंस अगर आपका 2 रुपीज़ होगा, मतलब हमारा 1 रुपये और आपका 1 रुपये, तो ऐसे ही 2 रुपये जब आपके TBS अकाउंट में मिनिमम होंगे तभी आप जो है TBS अर्निंग और TBS डोनेशन में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। तो आने वाली वीडियोज़ में तो आपको बताऊँगा ही कि कैसे ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका TBS अकाउंट बैलेंस 0 रुपये होगा, मतलब आपने सारे जो है आपने सारे पैसे जो है डेबिट कर लिए और 0 अपना अकाउंट बैलेंस हो गया, तो उसी वक्त आपका जो है TBS अकाउंट हम जो है डिक्लाइन कर देंगे। मतलब आप जो है फिर से उसी ईमेल आईडी से वापस TBS अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, आपको अलग ईमेल आईडी से जो है वापस से TBS अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप जो है 1 रुपये मिनिमम बैलेंस रखो ही, उससे नीचे आप जो है उससे ऊपर आप जितना चाहे उतना डेबिट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करने की कोशिश करना ताकि आपका भी नाम लीडर बोर्ड पर आए। थैंक यू वेरी मच।